नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। मैं आपको सिर्फ 15 अभिक्रियाएं कराने वाला हूं, सिर्फ 15। अगर वो 15 अभिक्रियाएं आप तैयार कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि इनमें से ही एग्जाम में अभिक्रियाएं आएंगी। ये पूरी मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप वो 15 अभिक्रियाएं अच्छे से तैयार करते हैं। और ये मैं गारंटी खुद लेता हूँ कि ये 15 अभिक्रियाएं मैं बिना रटाए आपको यहीं पर समझा कर जाऊंगा। आज की वीडियो में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैं अभिक्रियाएं कराने वाला हूँ। मैंने 2 अभिक्रियाएं पहले ही करा रखी हैं और आज मैं और अभिक्रियाएं कराने वाला हूं। इसी तरीके से 2-3 वीडियो में 15 के 15 अभिक्रियाएं समाप्त कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं हमारी कौन सी अभिक्रिया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो हर साल एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप चाहे कोई सा भी सेट उठाकर देख लीजिए, जो मैं 15 अभिक्रियाएं बताऊंगा उनमें से कोई ना कोई अभिक्रियाएं आपको देखने को मिल ही जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे राइमर टीमन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी हुई है और इसको हम ऐसे समझेंगे कि आपको जिंदगी में दोबारा इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण। समीकरण से ही हम परिभाषा लिखेंगे। सब कुछ यहीं पर आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं भी माथापाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है और आपको अब वही चाहिए जो आपके एग्जाम में लाभदायी हो। तो मैं उसी तरीके से समझाऊंगा, ज्यादा माथापाई आपका नहीं करूंगा, ताकि आपका दिमाग फ्रेश होकर अच्छे से सब कुछ समझ सके। तो चलिए रायमन टीमन अभिक्रिया क्या है ध्यानपूर्वक समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ रासायनिक समीकरण। क्यों लिखने जा रहा हूँ सब कुछ अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक फिनोल। क्या चाहिए होगा भाई? फिनोल चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर फिनोल बना लेते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं फिनोल। ये क्या है भाई? फिनोल। हमने ले लिया फिनोल। अब लेंगे CHCl3। ये है क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ले लिए और 3 मोल हम लेंगे NaOH। क्या ले लेंगे भाई? NaOH। और इसको क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे। यानी हम फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिला दिए हैं और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर रहे हैं। और गर्म करने के बाद हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाएगा? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। क्या बन के तैयार हो जाएगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। यहाँ OH लगा होगा और एक पे लगा होगा CHO। इसी को बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। और बाहर क्या निकल जाएगा? 3 मोल सोडियम क्लोराइड और 2 मोल H2O यानी जल का। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब चलिए इसको समझते हैं क्यों मैंने ये पहले लिखा है, मैंने परिभाषा क्यों नहीं बताई। मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ इस तरीके से कोई भी आपको नहीं समझाएगा। मैं ये पूरी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि जो अभिक्रियाएं किताब में लिखी हुई हैं वो अगर आप पढ़ने लग जाएं, उनको समझने लग जाएं, बहुत समझना पड़ेगा। और अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ, हमारे पास और भी सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। तो हम इनमें इतना टाइम क्यों दो? क्योंकि बड़े बड़े जो टॉपिक हैं उनमें ज़्यादा माथापाई करना पड़ता है, जैसे डेरिवेशन वगैरह हो गए। ये तो अभिक्रियाएं हैं, इनमें हमें बस परिभाषा और एक समीकरण देना होता है। तो हमारे लिए जितना हमें जरूरत है उतना ही हम तैयार करेंगे, क्यों इतना माथापाई करें। अगर टाइम होता तो और माथापाई कर लेते, अच्छा रहता। लेकिन अब टाइम कम है, इसीलिए हमने सबसे पहले समीकरण लिखा। अब देखिए समीकरण में क्या है। हमने लिया एक फिनोल। फिनोल में हम क्या किए हैं? क्लोरोफॉर्म मिला दिए हैं, प्लस का साइन लगाकर मिला दिए हैं। फिर इसी के साथ हम क्या लिए हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब गर्म किए फिनोल को तो ये गर्म करने के बाद क्या बना है? सैलिसिल एल्डिहाइड बना है। बाहर क्या निकला है? 3 मोल सोडियम क्लोराइड और 2 मोल जल का निकला। अब हमने ये रासायनिक समीकरण लिख दिया, ठीक है। अब इससे हम परिभाषा कैसे बनाएंगे ये समझिए। आपको रासायनिक समीकरण पहले लिखना है या बाद में लिखना, अपने हिसाब से सोच लेना। मैं तो यही कहूंगा कि पहले लिख देना। अब इसी से परिभाषा लिखो। परिभाषा कैसे लिखना है? इसके पहले हम क्या लगा देंगे? जब। जब परिभाषा हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम यही लिखेंगे और क्या लगा देंगे शुरुआत में? जब। अब पढ़िए। जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, ठीक है, जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। ये जो साइन दिख रहा है ना, ये गर्म का साइन होता है, गर्म करने का ये प्रतीक होता है। जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। कुछ समझ में आया मैंने क्या क्या कहा है? परिभाषा भी मैंने बोल दी और समीकरण भी मैंने लिख दिया है। एक तीर से हमने दो निशाने कर लिए। यहाँ पर मैंने जो समीकरण लिखा था उसी से मैंने परिभाषा भी लिखी। कैसे लिखा? जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है या बनता है और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? रायमन टीमन अभिक्रिया कहलाती है। हमारी परिभाषा भी होगी। जो बाहर उप उत्पाद निकल रहा है उसको लिखने का कोई जरूरत हमें नहीं है। जहां पर हम समीकरण में दर्शा देंगे, बाकी हम परिभाषा में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें परिभाषा ऐसी लिखनी है जो एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आ जाए और हमें भी ज्यादा माथापाई करने की जरूरत
ना पड़े। अब चलिए इसकी परिभाषा जो मैंने यहाँ पर बताया है वही परिभाषा हमें वहाँ लिखनी है। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने रायमंड टीमन अभिक्रिया की परिभाषा लिख दी है। चलिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको भी यही करना है। और ये सबसे आसान तरीका है अभिक्रिया को समझने का। अगर आप भी सोच रहे हैं कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये मेरी गारंटी है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं आपको 100% बताता हूँ कि आपका एग्जाम तक अच्छा स्कोर करा दूंगा। बस आप जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। डेली वीडियो आपको मिलती रहेंगी, चाहे हिंदी हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, चाहे फिजिक्स हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, सबकी वीडियो, वो भी ऐसी नहीं, महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियो मिलती रहेंगी जिनसे आप अच्छा सा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चाहे आपने कुछ भी तैयार नहीं किया हो। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ बताया है वही यहाँ परिभाषा में मैंने लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है देखिए, जब फिनोल में, जब फिनोल यहाँ पर है ना, हमने कहा था जब भी लिखेंगे तो जब लगा देंगे शुरुआत में। जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सेल्सियल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? सेल्सियल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रायमंड टीमन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रायमंड टीमन अभिक्रिया कहलाती है। अब चाहे इसमें आपको परिभाषा अगर याद है तब आप समीकरण बना पाएंगे, अगर आपको समीकरण याद है तो परिभाषा बना पाएंगे। यानी हमने एक तीर से दो दो निशाने कर लिए। अब आप एक याद कर लीजिए और एक से आप आसानी से परिभाषा और समीकरण लिख सकते हैं। तो कैसे करना है एक बार मेरे साथ बोलिए। जब भी आप समीकरण लिखेंगे शुरुआत में हम जब परिभाषा उसकी समीकरण की बनाएंगे तो जब लगा देंगे। सिंपल से आपको फंडा क्या करना है, जब लगा देना है। बाकी जब कहाँ लगाना है, यहाँ लगा देना है। यहाँ मैं लिख दिया था क्योंकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आप समीकरण ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। बस लिखने के जब जाएंगे तो इससे पहले क्या जोड़ेंगे, जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सेल्सियल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रायमंड टीमन अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद करता हूं ये अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ये रामबाण तरीका है अभिक्रिया को समझने का। ऐसे ही मैं 15 अभिक्रिया कराऊंगा जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। अगली अभिक्रिया देखते हैं कौन सी महत्वपूर्ण है। अगली हमारी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। इसी को भी हम उसी तरीके से समझेंगे जैसे हमने अभी पिछले रायमंड टीमन अभिक्रिया को समझा है। इसकी हम एक बार आपको परिभाषा वो सुना देते हैं जो आपकी किताबी परिभाषा है, और आप रिलेट कर पाना किताबी परिभाषा और ये जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो परिभाषा में कितना बड़ा अंतर है। देखिए किताबी भाषा जो है वो कहती है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक बेरियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि के तन विलयन के साथ परस्पर संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल या कीटोन बनाते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर आपको समझ में कुछ भी नहीं आया होगा, ये मेरी गारंटी। क्यों समझ में नहीं आया होगा? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। नहीं, अगर आपने कुछ भी अभी तक समझा है, पढ़ा है, तो आपके लिए यही तरीका सबसे बड़ा रामबाण है। क्योंकि ये जो अभिक्रियाएं हैं ये बहुत खतरा वाली अभिक्रियाएं होती। पहले इनका साधारण नेम याद रखो, फिर इनका IUPAC नाम याद रखो, फिर कौन कौन से यौगिक हैं ये सब याद रखो। तो इसीलिए मैं रामबाण तरीका बता रहा हूँ। जो मैं आज बता रहा हूँ ना वो सबसे बड़ा रामबाण तरीका है। इसी तरीके से आपको करना है। मैं जो अभी आपको परिभाषा बताया हूँ वो किताबी परिभाषा थी कि भाई अल्फा हाइड्रोजन युक्त। अब हमें ये देखना पड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन युक्त क्या है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है या बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, क्या लेना है, किसके साथ संघनित कराना है, फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बना है या कीटोन बना है, ये समझना है। तो इससे अच्छा है भाई जो मैं बता रहा हूँ वही आप तैयार करो। माथापाई करने की जरूरत नहीं है। अब इतना टाइम नहीं है कि हम अच्छे से अच्छे सब कुछ समझते हुए चले। और मैं उतना आपको जरूर बता दूंगा कि आपके एग्जाम में जितने की जरूरत होगी उतना मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि उतना आपको बता कर जाऊंगा। तो चलिए इसकी सबसे पहले हम समझ लेते हैं रासायनिक समीकरण और फिर इसकी परिभाषा समझेंगे। समीकरण हम भाई लिख लेते हैं। इसका समीकरण, समीकरण में क्या लिखना है भाई? सबसे पहले हम लेंगे CH3CHO। CH3CHO, ये CHO जो होता है जिसमें भी लगा होगा, जिस भी कार्बन के साथ, वो एल्डिहाइड होगा। CHO या CO लगा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाना एल्डिहाइड होगा। वो क्या होगा भाई? एल्डिहाइड होगा। तो ये क्या है? एल्डिहाइड। और कौन सा एल्डिहाइड है? एसिटल एल्डिहाइड। ठीक है, क्या है? एसिटल डिहाइड। ठीक है, एसिटल डिहाइड। अब इसके हम कितने मोल लेंगे? 2 मोल लेंगे। तो CH3CHO, 1 मोल ये हो गया, 1 मोल ये हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का तन विलयन। तो हम लिख लेते हैं भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी कैसा होना चाहिए? तन होना चाहिए। ठीक है, तन विलयन ले लिए। अब जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे यानी एसिटल्डिहाइड के 2 अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ परस्पर संघनित कराएंगे। संघनन अभिक्रिया है तो हम क्या कराएंगे? संघनित कराएंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? CH3CHOH CH2CH3। ठीक है, तो ये प्राप्त होगा हमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या प्राप्त होगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये हो गई हमारी अभिक्रिया।
अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा है यही हो गई आपकी परिभाषा। परिभाषा कैसे लिखनी है भाई, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जब, शुरुआत में क्या लिखेंगे जब। अब जब के बाद पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, यही पढ़ना है आपको, परिभाषा भी आपकी हो जाएगी। लिखेंगे जब एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं को, पहला दूसरा, दो अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन के साथ परस्पर संघनित कराते हैं, संघनन अब किया है तो क्या बोलेंगे, संघनित कराते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी सॉरी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। बीटा हाइड्रोक्सी जो किताबी परिभाषा है वो कहती है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट IUPAC नाम ही बोल देंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। यह अवक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन अवक्रिया कहलाती है। फिर से पढ़िए, जब एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन के साथ परस्पर संघनित करते हैं तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। यह अवक्रिया एल्डोल संघनन अवक्रिया कहलाती है। यही आपको परिभाषा में लिखना है, यानी वही तरीका है कि भाई एक तीर से हम दो निशाने करते हुए चल रहे हैं। और आपको जो मैं अभी परिभाषा बताया था कि भाई अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि के तन विलयन से परस्पर संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल या कीटोन बनाते हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगी। अब इसमें आपको परिभाषा समझनी पड़ेगी, जो मैं परिभाषा भी सुनाया हूँ आपको, किताबी परिभाषा, इसमें परिभाषा समझो, फिर इसके लिए एक समीकरण तैयार करो, समीकरण के बाद में इसके साधारण नाम तैयार करो, साधारण नाम के बाद में IUPAC नाम तैयार करो। तो इतना माथापाई करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वही रामबाण तरीका है, इसी तरीके से आप याद कर सकते हो। यानी इसी को अगर आपने तैयार कर लिया तो आपकी परिभाषा आसानी से सब कुछ तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा आपको समझना है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखिए, जो CHO लगा है, एल्डिहाइड है, अभी आपसे पूछ लिया जाए कि इस एल्डिहाइड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस एल्डिहाइड से कौन सा डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो CHO समूह से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होगा, ठीक है, एल्डिहाइड समूह से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होगा उसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो किताबी परिभाषा है उसे समझने में थोड़ा समस्या होगी। तो आपको बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो CHO समूह है यानी एल्डिहाइड से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होगा उसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे वही क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन, और जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है वही अल्फा कार्बन होगा। अब चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, जो आपको समीकरण में बताया है जिस तरीके से, यानी इसको जो समीकरण लिखा है इसमें हम शुरुआत में जब लगाकर इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे और यही हमारी परिभाषा हो जाएगी। देखिए मैंने लिख दिया है, सब कुछ समझिए ध्यानपूर्वक। देखिए, जब एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं को, जब एसिटाल्डिहाइड, जब यहाँ पर हमने लगा दिया शुरुआत में, अब एसिटाल्डिहाइड के कितने अणु हैं, 1 और 2, दो अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये तन विलयन हमने ले रखा है, इसके साथ परस्पर संघनित करते हैं। परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ संघनित करते हैं। संघनित करने के बाद हमें तो क्या प्राप्त होता है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। और यह अवक्रिया क्या कहलाती है, यह अवक्रिया एल्डोल संघनन अवक्रिया कहलाती है। क्या मैंने बताया आपको, जो यहाँ पर मैंने लिखा है वही परिभाषा में लिख देना है, बस जब लगा देना है। पढ़िए, इस उसको छोड़िए, इसको पढ़िए। जब एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन के साथ परस्पर संघनित करते हैं, संघनन अभिक्रिया है तो हम क्या बोलेंगे, संघनित करते हैं, परस्पर संघनित करते हैं या एक दूसरे के साथ संघनित करते हैं, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया। इस एल्डोल संघनन यानी ये सभी अभिक्रियाओं की अलग अलग परिभाषाएं हैं, पर मैं जो परिभाषा आपको बता रहा हूँ ये रामबाण तरीका है, इसी तरीके से आपको तैयार करना है। इसमें आपको ज्यादा माथापाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सब कुछ आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगली कौन सी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है उसके बारे में। अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया को भी हम उसी तरीके से समझेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लिखना चालू कर देते हैं समीकरण। समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण में सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा बेंजल डिहाइड, और वो भी कितने इसके मोल चाहिए हमें, 2 मोल चाहिए। बेंजल डिहाइड के कितने मोल चाहिए, 2 मोल। ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, बेंजल डिहाइड। और इसके मोल कितने चाहिए, 2 मोल। 2 मोल ले लिए, और इसके साथ हमको लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेंगे हम, NaOH। NaOH ले लेते हैं भाई, NaOH लिया। अब हम क्या लेंगे, NaOH के बाद इसको हीट देंगे यानी गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हमारे पास जो आएगा, बाहर निकल के बनते उत्पाद जो आएगा वो क्या आएगा, वो थोड़ा ध्यानपूर्वक आप समझिए। बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH, ठीक है, यानी बेंजाइलिक अल्कोहल, और फिर यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर COONA यानी सोडियम बेंजोएट। तो ये हमारे पास बन के आ गया सोडियम बेंजोएट, और ये बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल
एल्कोहल। यहाँ पर भी आपको OH समूह दिख जाए लगा हुआ तो समझ जाना एल्कोहल है। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर एल्कोहल लगा हुआ है इसलिए बेंजाइलिक एल्कोहल है। और यहाँ पर सोडियम लगा हुआ है और बेंजीन है तो सोडियम बेंजोएट। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यानपूर्वक एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने क्या लिया है, ये हमने लिया है बेंजल्डिहाइड। बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ एस्टर, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के मोल कितने लिए हैं, 2। अब यही आपको परिभाषा में समझाना है। ये हमारा समीकरण हो गया, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए। समीकरण बेंजल्डिहाइड के 2 मोल ले लिए हैं। और ये आपको थोड़ा फिगर आपको इनको चेक कर लेना है, एक बार समझ लेना है कि बेंजल्डिहाइड को हम लिखते कैसे हैं, फिगर इसका चित्र कैसे बनाते हैं, ये सब समझना है आपको। तो 2 मोल हमने ये ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और इसको हीट दे दिए। हीट देने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, बेंजाइलिक एल्कोहल प्राप्त हुआ और सोडियम बेंजोएट प्राप्त हुआ। बस ये आपको ये याद रखना है और ये इसका नाम याद रखना है। बाकी आपको माथापाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी एल्डोल संघनन अवक्रिया बताई, उसी तरीके से इसकी और अलग परिभाषा है। इसमें बोलता है अल्फा हाइड्रोजन रहित, यानी इस पे अल्फा हाइड्रोजन ना होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन युक्त ये जो एल्डिहाइड लेंगे, ऐसे एल्डिहाइड नहीं होने चाहिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, हमें वो लेने हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो थोड़ा आपको ये भी समझना है कि जो एल्डोल संघनन अवक्रिया होती है उसमें हम वो एल्डिहाइड लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। एल्डोल संघनन में वो एल्डिहाइड लेंगे जिनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। केनिजारो में वो एल्डिहाइड आएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। बाकी आपको इसी तरीके से जो मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ, इसी तरीके से आपको परिभाषा लिखनी है और समीकरण देना है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, चलिए लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, जब बोल दिए, जब बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं को, कितने अणु है भाई, 2 अणु, ये 2 लिखा हुआ है ना, 2 की गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 अणु है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर बेंजाइलिक अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं, भाई इससे आसान तरीका और कोई नहीं बता सकता। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको कोई बता देता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। इसमें एक तीर से 2 निशाने कर रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा याद करना है। ये समझना है कि जैसे बेंजल्डिहाइड, इसका चित्र कैसे बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेंजाइलिक अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, चित्र कैसे बनाते हैं, ये सब याद रखना है। और ये तो कॉमन चीजें हैं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा एग्जाम क्लियर करना है तो। और मैं गारंटी लेता हूँ जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप तैयारी करते हुए चल रहे हैं तो एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, फिर आप कमेंट करने खुद चले आएंगे। अब चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं मैंने परिभाषा में क्या लिखा हुआ है। जो मैंने आपको समीकरण में बताया है वही आपको परिभाषा में लिखना है। बस समीकरण जो लिखा हुआ है उसके पहले आपको क्या ऐड कर देना है, जब ऐड कर देना है। मैंने जब ऐड करके सब में लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपको भी करना है। अब लिखेंगे जब बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं को, जब बेंजल्डिहाइड के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। यहाँ पर देखिए, जब बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो बेंजाइलिक अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। वही यहाँ पर मैंने समीकरण में लिखा हुआ है, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है जो आपके लिए माथापाई खड़ा कर सके। तो बस आपको समीकरण तैयार करना है, समीकरण से ही परिभाषा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। आइए एक बार पढ़ते हैं समीकरण को। ऐड करेंगे जब, शुरुआत में क्या ऐड करेंगे, जब। अब पढ़िए, जब बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो बेंजाइलिक अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद करता हूँ यह अभिक्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी। देखिए बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बस आप सपोर्ट कीजिए। मैं इसी तरीके से सब कुछ केमिस्ट्री में क्लियर कराऊंगा। 10 नवंबर तारीख याद रखनी है, 10 नवंबर यानी आने वाली तारीख आपको बस याद रखनी है। आने वाली तारीख में 10 नवंबर को इंग्लिश की संपूर्ण पीडीएफ, इंग्लिश की संपूर्ण पीडीएफ वो भी बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसमें ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा जो बोरिंग हो। वही टॉपिक होंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले हैं। सब कुछ आपको पूरी बुक का निचोड़ वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो भी पीडीएफ के जरिए बिल्कुल फ्री में। 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस थोड़ा सा वेट करिए 10 नवंबर का, 2 दिन का वेट कर लीजिए और 10 नवंबर को आपको वापस आना है। आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। कि सब कुछ मैं तैयारी कराता हुआ चल रहा हूँ और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप जुड़े रहते हैं तो एग्जाम तक अच्छे से अच्छा स्कोर कराकर चला जाऊंगा। आपको सिर्फ 10 से 15 अभिक्रियाएं तैयार कराऊंगा और 10 से 15 अभिक्रियाओं में ही आपका सब कुछ अभिक्रियाओं में संपूर्ण तैयार हो जाएगा। देखिए 35-40 अभिक्रियाएं हैं तो हमें सभी अभिक्रियाएं नहीं तैयार करनी है, हमें उतना माथापाई नहीं करना है, हमें उतना ही अब पढ़ना है क्योंकि टाइम अब कम है। हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए लाभदायी हो। तो मैं सिर्फ 15 अभिक्रियाएं कराऊंगा, 15 अभिक्रियाओं में ही सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने 5 अभिक्रियाएं करा दी हैं, 10 आपकी और अभिक्रियाएं कराने वाला हूँ और इसकी अभिक्रियाओं की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप
डेली अगर कोई भी छूटा हुआ है, कोई वीडियो छूट गई है, कोई एफपीआई छूट गए हैं, तो वहाँ से आप चेकआउट करके देख सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।